भैया अभी मुझे ना इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे जॉब क्विट करना है। मुझे भी आपकी तरह फुल टाइम कोच करना है, कोच बनना है फुल टाइम। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे मेंटीज मुझे पूछते हैं एंड मैं समझता हूँ इस सिचुएशन को, क्योंकि मेरा भी कहानी बहुत ही सिमिलर है। एंड जब मुझे ऐसे सवाल करते हैं, मैं कभी भी ऐसा डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं देता हूँ। इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ कि आप जॉब क्विट कर दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो मैं हमेशा उन लोगों को एक रियलिटी पिक्चर देने के लिए कोशिश करता हूँ कि अगर आप इस एज में, हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है, कि अगर आप इस एज में जॉब क्विट करते हो, आपको ये फेस करना पड़ेगा एंड ऐसा ऐसा होगा। जैसे आप इमेजिन कर रहे हो वैसा होता नहीं है। एंड आई लेट देम डिसाइड कि अभी आप लोग डिसाइड करो आपको क्या करना है। सो बेसिकली ये मेरा पहला वीडियो है ऑफिशियली। आई मीन 2019 में मैंने बनाया था, बट फिर भी ये मेरा पहला वीडियो है अभी के लिए। एंड मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, हिंदी में पहला वीडियो है, बहुत टाइम से सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं, क्या वीडियो बनाऊं। एंड इसी को सोच सोच के ये डिले हो रहा था वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है। सो आई थॉट कि चलो मेरा जो खुद का स्टोरी है वही मैं शेयर कर देता हूँ, शायद किसी को थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली में कैसा होता है, या फिर जो भी हो। एनीवेज मैं अपना स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो 2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्म मैंने किया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही मैंने एमआर ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स का काम होता है, जिनको पता है शायद पता है। तो सेल्स का काम होता है, फील्ड में काम रहता है। एंड मैंने एज ए एमआर 5 साल मैंने काम किया। एंड या बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा मेमोरीज है 5 इयर्स में। जॉब स्टार्ट करने का मेरा एक जो मेजर रीजन था, तब तो काफ़ी यंग था, आई वॉज 23 बैक देन। ऐसा बहुत ऐसा लॉन्ग टर्म में सोच नहीं रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई जॉब ज्वाइन करने के बाद ही मैं लोन लूंगा एंड मुझे ना सर्टिफिकेशंस करना है, फिटनेस कोर्सेज करना है, मुझे सीखना है और बहुत सीखना है। तो मैंने सीखा, लोन लिया एंड मैंने सीखा। काफ़ी इन्वेस्ट किया मैंने अपने एजुकेशन पे उस टाइम पे। 5 इयर्स में रहा जैसे कि मैंने बताया। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोगों, जो मैं अभी जिस घर में हूँ वो घर भी बन रहा था। सो पापा ने भी बोला था कि तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा, तुम्हारा हेल्प चाहिए होगा। ये भी एक कारण है 5 इयर्स में रहा, मैंने क्विट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का घर बनना था एंड मुझे पापा को भी सपोर्ट करना था। नाउ थोड़ा सा मैंने नोट्स बनाया है बुलेट पॉइंट्स करके। नाउ इसी बीच क्या हुआ, कोविड से पहले, कोविड फर्स्ट वेव से पहले आई वॉज अबाउट टू गेटिंग प्रमोटेड। मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा था ऑफिस वालों से ही एंड ऑफिस के एनवायरनमेंट में मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा था कि भाई अभी मेरा प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि एक ही कंपनी में मैं काफ़ी टाइम से था एंड काफ़ी अच्छा मेहनत भी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। आई वॉज एबल टू गेटिंग प्रमोटेड एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर, आरएसएम बोलते हैं इसको। देन प्रमोशन हुआ नहीं, किसी ना किसी कारण की वजह से प्रमोशन हुआ नहीं। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, ऑब्वियसली इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा होगा बोल के, इनकम बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, हुआ नहीं। देन उसके बाद हुआ कोविड। कोविड का फर्स्ट वेव आया एंड कोविड का फर्स्ट वेव में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, आपको सबको पता ही होगा। कोविड के फर्स्ट वेव के बाद जो कंपनी का जो एनवायरनमेंट था, वर्किंग एनवायरनमेंट था, वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजनेस लॉस हुआ था, सबका बिजनेस में खराब हुआ था। सो हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर था। सो एनवायरनमेंट जो था ना वो बहुत ही अलग वहाँ पे हो गया था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से और सच में नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया था। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि कोविड जो हुआ, कोविड ने ना बहुत लोगों का जिंदगी मतलब हमेशा के लिए चेंज कर दिया है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में। तो मेरा भी हुआ, वैसा ही कुछ हुआ था कोविड के टाइम पे। एंड एट दैट टाइम ऐसा भी हुआ, हमें हमने घर में शिफ्ट कर लिया, पर वो घर कंप्लीटली तभी भी हुआ नहीं था, लेकिन हमें शिफ्ट करना पड़ा, वो अगेन अलग ही कहानी है। एनीवेज हमने शिफ्ट कर दिया। तो फर्स्ट वेव गया, हमने घर में शिफ्ट किया एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरे से नहीं हो पा रहा था तब जॉब में। एंड मुझे लगा कि आई थिंक अभी मुझे छोड़ देना चाहिए, जॉब क्विट कर देना चाहिए। ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो तो रैशनल डिसीजन नहीं निकलता है उस टाइम पे। बट जो भी हो, मैंने क्विट कर दिया। ठीक है, मैंने मेल डाल दिया, क्विट कर दिया मैंने अचानक से। ऐसा कुछ प्लानिंग था नहीं कि मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अचानक से मैंने क्विट कर दिया। हाँ, मैंने क्विट कर दिया।
एंड इसके बाद एक्चुअली जो मेन स्ट्रगल है मेरा वो स्टार्ट हुआ था, एंड डेट वाज ए वेरी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑफ माय लाइफ, आई वुड से। एज ए पर्सन मैं कंप्लीटली चेंज हो गया जॉब क्विट करने के बाद। एंड मैं पूरी कहानी में बताता हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसीलिए ना हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं आगे हूँ, वो तो मैं पीछे हूँ, वो तो बहुत आगे निकल गया, ऐसा वैसा। क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, जैसे कि मैंने बताया हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, एंड हर किसी का घर का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है। तो ये एक बात है। तो जॉब क्विट करने के बाद ये एक मेरा बहुत ही डिफिकल्ट फेज रहा है, बस यही वर्ड बोलूंगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेज रहा है, बहुत ज़्यादा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज या इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ नहीं होने चाहिए था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो हुआ, एंड उसी की वजह से मैं स्ट्रांग बन पाया, मैं ओवरकम किया, मैं ग्रो हुआ। तो जॉब क्विट करने के बाद क्या करूं, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि चलो एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं फिटनेस में। तो मैंने एज ए पीटी एक कॉमर्शियल जिम यहाँ पे गुवाहाटी में मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड जब मैंने जॉब क्विट किया, जैसे कि मैंने बताया, आई वॉज अबाउट टू गेटिंग प्रमोटेड, एंड उस टाइम में मुझे इंसेंटिव वगैरह भी मिल रहा था, तो ठीक ठाक था सैलरी। नाउ जॉब क्विट करने के बाद मुझे 12,000 सैलरी मिल रहा था जिम से, पीटी वगैरह ये सब एक्स्ट्रा था। एंड उस टाइम में भी मैं ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा बहुत एक्टिव था, बट आई वॉज अर्निंग वेरी लिटिल फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग। तो मैंने जिम में एज ए पीटी ज्वाइन कर दिया, एंड हाँ, बहुत सीखने को मिला जिम में। हाँ, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, जो जिम में एक्चुअली काम करते हैं एज ए ट्रेनर, फ्लोर ट्रेनर हो गया, पीटी हो गया, बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो एनीवेज, तो मुझे ये तो पता लग गया था कि भाई जिम ज्वाइन करके यहाँ पे बहुत कम पैसा ट्रेनर को मिलता है एज ए सैलरी, इनफैक्ट फ्रॉम पीटी, सब सब मिल मिला के भी। तो उस टाइम मैंने उस टाइम पे मैंने एक फार्मेसी भी मैंने ओपन किया, क्योंकि मैं बी फार्म था, मेरे पास खुद का मेरा वो लाइसेंस रहता है, रजिस्ट्रेशन रहता है। तो मेरा जो भी बचा कुचा घर, जो हम लोग घर बना रहे थे, घर में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत था, पीएफ का पैसा, ये सब सब कुछ मैंने निकाल के मैंने फार्मेसी में डाल दिया। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि अरे कोविड के टाइम में सब बंद था लेकिन फार्मेसी खुला था, तो फार्मेसी का बिजनेस तो भाई अच्छा है, ये कभी भी डाउन नहीं जाएगा। फार्मेसी खोलने का डिसीजन मेरा ठीक नहीं था, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं लोग। तो मैंने फार्मेसी खोल दिया, एंड मेरा जो भी बचा कुचा पैसा था वो सब मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। 2 साल के लिए लगभग आई वॉज बेयरली स्लीपिंग। मैं आपको बताता हूँ मेरा रूटीन कैसा था। अराउंड 4 AM में उठ जाता था, क्योंकि जो मेरा जिम था 5:30 को ओपन करना होता है, एंड पूरा दिन का सामान, पूरा दिन के लिए मुझे रेडी होकर जाना पड़ता था। एंड जो जिम था वो मेरे घर से काफ़ी दूर में भी था। 4 AM को मैं उठता था, जिम जाता था, 4 आवर्स ड्यूटी रहता था, वहाँ पे पीटी वगैरह किया, फ्लोर को देखा। उसके बाद में फार्मेसी आता था। फार्मेसी आने के बाद एवरीडे परचेस रहता है, ये थोड़ा जिनके पास दुकान वगैरह है उनको पता होगा, हमको परचेस करना पड़ता है एवरीडे। तो मैं फिर उसके बाद परचेस के लिए जाता था, ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आके, परचेस करके फिर ही मैं यहाँ पे आता था फार्मेसी में, आके लंच करता था। लंच करने के बाद अगेन मेरा जिम में ड्यूटी रहता है ना, 5 to 9। ओ हाँ, 5 to 9 तो ड्यूटी रहता है, लेकिन मेरा खुद का भी तो ट्रेनिंग रहेगा ना 2 घंटा। तो मुझे 2 घंटा पहले जाना पड़ता था, बिकॉज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। तो रात को मैं पहुंचता था घर, मान लो 10:30 11 को मैं घर पहुंचता था, एंड सोते सोते 12 बज जाता था, एंड सुबह अगेन 4 AM मुझे उठना होता था। तो ऐसे मैंने 2 साल मैंने मेहनत किया है, एंड बढ़िया था यार, बढ़िया था। इतना, मतलब मैं इतना डिफिकल्ट मैंने फेज पार करके आया, मेरे लिए ये अच्छी बात है, मुझे हमेशा याद रहेगा ये पीरियड। तो ऐसा था मेरा रूटीन 2 साल के लिए ना। उसी बीच यू नो आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग। मैं एज ए फुल टाइम पीटी भी काम कर रहा था, फार्मेसी भी मैनेज कर रहा था, और मेरे साथ एक भाई था मेरा, एंड मैंने सप्लीमेंट का भी बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिनका सप्लीमेंट्स का होलसेल का बिजनेस है। तो यहाँ से सप्लीमेंट्स में लेके अलग अलग जगह में भेजता था, जो मान लो गुवाहाटी के आसपास जो भी जगह है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मैं भेजता था। खानापारा जाता था रात को, नाइट जो सुपर नाइट बस बोलते हैं ना, जो बस जाता है यहाँ से, तो अलग अलग जगह के बस में मैं ऐसे
सप्लीमेंट्स पैक करके मैं डाल देता था और सुबह वहाँ पे कोई दूसरा रिसीव करता था। तो ये सब भी करता था। हाँ, ये सब मैं जिम का ड्यूटी फिनिश करके मैं करता था। जिम का ड्यूटी फिनिश करने के बाद मैं बस में ये सब सामान डालने के लिए मैं जाता था। तो सप्लीमेंट का भी बिजनेस ट्राई किया। ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहा था, एक्टिव था तब मैं ऑनलाइन कोचिंग में। आई वाज ट्राइंग टू गेट मोर क्लाइंट्स, थोड़ा बहुत कंटेंट इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत कुछ तो पता तो था नहीं उस टाइम पे, रील वगैरह कैसे डालना होता है, बट आई वाज ट्राइंग। एंड उसी बीच मैंने एक पावर लिफ्टिंग मीट के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था एंड मुझे सिल्वर मिला था उस टाइम में। जो मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड है उनको पता है। सो एज यू सी, आई वाज ट्राइंग, आई वाज एक्सप्लोरिंग। कोई बात नहीं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। जहां से भी जो भी हो मैं कर रहा था। एंड ये एक नया वर्ड मैंने सीखा है रिसेंटली, रिटार्ड मैक्सिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड, रिटार्ड मैक्सिंग। तो भाई इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, ठीक है भाई कर लेंगे, देख लेंगे भाई क्या ही होगा। और मैंने जॉब भी ऐसे ही क्विट कर दिया था। तब मैं ऐसा था, अभी थोड़ा सा मैं सीरियस होने के लिए कोशिश कर, मतलब हो गया होगा ऑब्वियसली, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गया बिकॉज आई गॉट मैरिड ईयर बैक। अभी ये अप्रैल को 1 साल होने को है। सो उस टाइम पे भी ऐसा था। आई हैड, अभी भी है इनफैक्ट, आई हैव ए वेरी ह्यूज एपेटाइट फॉर रिस्क टेकिंग। तो या फुल ऑन रिटार्ड मैक्सिंग कर रहा था एंड बढ़िया था यार, बढ़िया था। तो आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स, बट एज सच कुछ क्लिक नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा था मॉनिटरी वाइज ऑब्वियसली। देन सेकेंड वेव आया। देन सेकेंड वेव में आई थिंक जिम खोलने का जो अलाउंस था कि आप कितने घंटे के लिए टाइम जिम खोल सकते हो, वो बहुत रिड्यूस हो गया था। तब भाई हमारे जिम के ओनर ने बोल दिया अभी फुल टाइम पीटी का, फुल टाइम ट्रेनर का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस 4 आवर्स करो। ऐसे बोल दिया, 4 आवर्स करो और खुद का 2 घंटा एक्सरसाइज करो। तो सैलरी हाफ हो गया वहां से, 6,000 सैलरी एंड पीटी वगैरह सब बंद हो गया। ऑब्वियसली वो कोविड का टाइम है ये सब। सो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां भी मैंने जिम क्विट करना पड़ा बिकॉज कुछ ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था। वही घर से इतना दूर जाना, वहां पे मेरा भाई पेट्रोल का खर्चा ही अराउंड 4,000 5,000 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ एनीवेज, तो मैंने जिम भी धीरे धीरे जिम मैंने क्विट कर दिया धीरे धीरे। जिम मुझे छोड़ना पड़ा। एंड एट ए टाइम कोविड के बाद यहाँ पे बहुत सारा फार्मेसी खुल गया था, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि भाई फार्मेसी बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये तो कभी ओपन नहीं होगा फार्मेसी। बहुत अगेन यहाँ पे ये एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ पे एक ब्रिज बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा फार्मेसी खुल गया था। फिर फार्मेसी में भी, मेडिसिन में भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। एंड मोटा मोटी बात यह है, जो मेरा फार्मेसी था वो लॉस पे चल रहा था। जो भी मैं पैसा कमा रहा था फ्रॉम माय कोचिंग, फ्रॉम माय पीटी, वो मुझे फार्मेसी पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि फार्मेसी लॉस में चल रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसी बीच में फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। जो ऐसे सोसाइटी रहता है ना, सोसाइटी में जाके आई वाज ट्रेनिंग सम पीपल सुबह जाके, तो ये सब कर रहा था उसी बीच। तो एक पॉइंट पे आके मुझे ये भी डिसीजन लेना पड़ा कि भाई फार्मेसी को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से कुछ भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जो मेरा फार्मेसी था वो काइंड ऑफ बंद किया मैंने, और जो भी सामान वगैरह था वो मैंने एक दूसरे फार्मेसी के साथ मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अभी अभी मेरा मान लो, मेरा जो लाइसेंस है, जो सामान वगैरह है, वो एक अलग फार्मेसी में इन्वेस्टेड है एंड वहां से मुझे हर महीना एक एक मुझे अमाउंट मिलता है। तो फाइनली सब कुछ बंद करके सप्लीमेंट्स का जो बिजनेस था वो भी मैंने बंद कर दिया, बिकॉज ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था। तो फाइनली भाई मैंने डिसीजन लिया कि खुद का एक ऑफिस बनाऊंगा। ये मेरा ऑफिस है एंड मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग पे काम करूंगा, फुल फोकस तरीके से ऑफिस बना के। मेरा आई थिंक 2 साल, 2.5 years प्रॉपरली मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ एंड अभी अच्छा कर रहा हूँ आई कैन से। एंड अभी मैं, मेरा कोचिंग है, मेरा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं सिखाता हूँ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। एंड मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये मेरा 3 सर्विस है जो मैं ऑनलाइन अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड अभी और आगे बहुत काम करना है, बट आई कैन से कि अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ, पहले से बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मॉनेटरी वाइज ऑल्सो इट इज गेटिंग बेटर एंड नए नए अपॉर्चुनिटीज अभी ओपन हो रहा है। विथ टाइम मैं शेयर करूंगा और क्या क्या
हो रहा है ऑन द प्रोसेस या फिर होने वाला है। तो दिस इज माई जर्नी सो फार। जैसे कि मैं बता रहा था ना, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग रहता है एंड हर किसी का जो लाइफ के सिचुएशन है वो अलग अलग रहता है, राइट। सो मेन पॉइंट जो ये है, जॉब क्विट करके आप को जो फॉलो करना है पैशन आपका, वो आप कर सकते हो, बट बहुत करेज चाहिए एंड आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो, कौन गारंटी लेगा? अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो जॉब क्विट करके, तो आपको पैशन में आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं? हाँ, ये सब अभी आप बोल सकते हो कि काम में अच्छा होना पड़ेगा, स्किल होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। स्किल एक्चुअली आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप एक्चुअली उस काम पे लगोगे। सो पहले ही स्किल इंप्रूव नहीं होता है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि आई डोंट नो क्या होगा, बट ट्राई करके देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी, कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। एंड जो कुछ प्रिंसिपल्स है, पर्सनल प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स के साथ आपको स्टिक रहना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली, जो मेरी जो वाइफ है वो बोलती है कि मुझे थोड़ा बहुत ओसीडी जैसा है। आई मीन, टाइम के साथ मैं पंक्चुअल हो। अगर मान लो किसी को मैंने बोला है कि मैं, मेरे क्लाइंट को अगर बोला है कि आज आपको प्लान मिल जाएगा, देन मिल जाएगा भाई, बाय हुक और क्रूक, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। अगर मैंने आज बोला है कि आज 1 PM को मेरा मेंटी के साथ मेरा कॉल है, देन कॉल होगा। तो मैं ऐसे काम करता हूँ एंड देयर आर सम अदर प्रिंसिपल्स जो वो पर्सनलाइज रहता है। तो या एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, कीप एक्सप्लोरिंग, तभी लक भी, अगेन लक, आई डोंट वांट यूज द वर्ड, तभी रैंडमनेस भी आपके फेवर में काम कर सकता है। अगर आप एक्सप्लोर करते रहोगे, अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, देन आपको कैसे, वो क्लिक भी नहीं करेगा। एंड थर्ड, आपका जो पर्सनल प्रिंसिपल्स है उसके साथ आपको हमेशा स्टिक रहना चाहिए। सो दैट्स इट। आई डोंट नो कितना टाइम, कितना लंबा हो रहा है वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा ये फर्स्ट वीडियो। तो अगर थोड़ा बहुत, नहीं, पॉजिटिव एंगेजमेंट अगर नहीं भी मिलता है, फिर भी मैं डालूंगा, क्योंकि मुझे और कुछ शेयर करना है। मुझे अच्छा लगता है ये सब शेयर करके। फ्यूचर वीडियोस में और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशनल टॉपिक्स, और बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे रिलेटेड टू लाइफ, ओवरऑल ग्रोथ रिलेटेड। थैंक यू सो मच।